वेदव्यास चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो को ऐसा बनाया है जिससे आपका ध्यान बुक पे ही रहेगा और आपसे बुक का कोई भी पॉइंट छूटेगा नहीं। किताब के बारे में जानने के लिए डिस्क्रिप्शन को जरूर पढ़ें। Why A. Students work for C. Students and Why B. Students work for D. By रॉबर्ट कियोसाकी। पार्ट 2 इंट्रोडक्शन। दूसरे भाग का परिचय। क्यों ए स्टूडेंट्स बिजनेस लाइफ में कामयाब नहीं हो पाते हैं? क्योंकि उन्हें यही सिखाया गया है कि सिर्फ एक ही राइट आंसर होता है और ये बात बिजनेस लाइफ में सच नहीं है। और सबसे बड़ी बात कि उन्हें स्कूल्स में पढ़ाए जाने वाले नॉवेल्स जैसे अ क्रिसमस कैरल भी यही आइडिया सपोर्ट करते हैं। सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स वो होते हैं जो अपने माइंड में दो ऑपोजिट आइडियाज लेकर चलते हैं फिर भी एफिशिएंटली काम करते हैं। इस बुक का सेकंड पार्ट मैनली एजुकेशनल इंटेलिजेंस के बारे में है कि कैसे अपोजिंग आइडियाज को एक्सेप्ट करके मल्टीपल पॉइंट्स ऑफ व्यू को अप्रिशिएट किया जाए और उन चीजों को अप्रिशिएट करना सीखो जो हमेशा आपको टैबू लगते रहे। द एंटाइटलमेंट मेंटालिटी, हकदार की सोच। जैसे बच्चों को लगता है कि उनके पेरेंट्स को उन्हें फूड प्रोवाइड कराने के लिए एंटाइटल्ड है, ऐसे ही हमारे स्कूल ग्रेजुएट भी सोचते हैं कि वो गवर्नमेंट से सिक्योरिटी पाने के लिए एंटाइटल्ड है, यानी गवर्नमेंट ही उन्हें जॉब वगैरह प्रोवाइड कराएगी। ये मेंटालिटी स्कूल्स में ओरिजिनेट होती है क्योंकि वहाँ पढ़ाने वाले टीचर्स खुद यही सोचते हैं कि उन्हें गवर्नमेंट की तरफ से बेटर लिविंग की फैसिलिटीज दी जाएंगी। अनदर पॉइंट ऑफ व्यू ऑन इंटेलिजेंस, बुद्धि पर एक और दृष्टिकोण। एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब ये नहीं कि आप खुद काम करके प्रॉफिट कमाएं, बल्कि इसके मतलब है कि आप लोगों को हायर करते हैं और जॉब पर रखते हैं, उन्हें पे करते हैं और अपना प्रॉफिट भी कमाते हैं। एक एग्जाम्पल है मोइंग द लोन। जब तक लोन काफी बड़ा नहीं है ये डुएबल है। एक बार जब ये बढ़ता जाता है तो आपके लिए जरूरी हो जाता है कि आप इसे करने के लिए लोगों को हायर करें। हमें चाहिए कि हम अपने बच्चों को अपॉर्चुनिटीज ग्रैब करना सिखाएं, जैसे कि ऐसे लोग ढूंढना जो अपना लोन मूव करवाना चाहते हैं, लाइक फाइंडिंग पीपल हु नीड देयर लोन मोर, और कैसे मिनिमम एफर्ट में लोगों से काम करवाकर प्रॉफिट कमाना है। अनदर पॉइंट ऑफ व्यू ऑन रिपोर्ट कार्ड्स, रिपोर्ट कार्ड पर एक और दृष्टिकोण। नॉर्मल सीक्वेंस कुछ यूं होता है। आप हाई ग्रेड्स के साथ स्कूल पास करते हैं, आपको एक हाई सैलरी वाली जॉब मिलती है और फिर आपकी शादी होती है, बच्चे होते हैं, फिर बच्चे के साथ साथ खर्चे भी बढ़ते जाते हैं। आप फिर अपने पेरेंट्स से पैसे उधार लेते हैं और फिर रिस्क पे लाइफ का गुजारा चलता है, पेचेक से पेचेक पर डिपेंड रहते हैं। ये सब ओरिजिनेट होता है स्कूल्स में बैलेंस शीट्स के बदले इनकम स्टेटमेंट पे फोकस करने से। अर्ली एज से ही फाइनेंशियल एजुकेशन इम्पॉर्टेंट है ताकि एसेट और लाइबिलिटीज का डिफरेंस पता हो और ये पता रहे कि कैसे किसी की लाइबिलिटीज किसी और के लिए एसेट बन जाती है, जैसे कि मॉर्गेज सिटीजन और बैंक से रिलेटेड है। अपने बच्चों को इन दोनों के बीच का डिफरेंस समझाएं। इजी चीजों से स्टार्ट करें जो उन्हें पता हो और उनमें इंटरेस्ट पैदा करे इस बारे में और जानने के लिए। उन्हें फाइनेंशियल स्टेटमेंट की पावर बताएं कि स्कूल छोड़ने के बाद ये उनकी रिपोर्ट कार्ड होगी। अनदर पॉइंट ऑफ व्यू ऑन ग्रीड, लालच पर एक और दृष्टिकोण। हम में से बहुतों का ड्रीम होता है कि हम मिलेनिया बने। क्या आप जानते हैं कि डिफरेंट टाइप के मिलेनिया होते हैं? फर्स्ट है नेट वर्थ वाले मिलेनिया। ये वो लोग हैं जिनकी प्रॉपर्टी की वर्थ काफी ज्यादा होती है लेकिन इनका कैश फ्लो उतना नहीं होता, इसलिए इन्हें डेली एक्सपेंस की फिक्र रहती है। सेकंड होते हैं हाई इनकम वाले मिलेनिया जो हर मंथ पेचेक लेते हैं और इनके पास काफी कैश रहता है, लेकिन ये फिर भी रिस्क साइड पर है क्योंकि उनकी जॉब कभी भी जा सकती है। फाइनली होते हैं कैश फ्लो मिलेनियर्स। ये वो लोग हैं जिन्हें अपने असेट्स से कैश मिलता है और ये सच में काफी रिच होते हैं। आप अपने बच्चों को मिलेनियर्स के बीच डिफरेंस बताएं, उन्हें डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें समझाएं, उन्हें पूरी फ्रीडम दे जो वे बनना चाहते हैं। अनदर पॉइंट ऑफ व्यू ऑन डेट, कर्ज पर एक और दृष्टिकोण। रिच बनने का एक सबसे एफिशिएंट तरीका ये है कि आप डेट अपने फेवर में यूज करना सीखें। डेट हैंड ग्रेनेड की तरह है, इसे केयरफुली नहीं पकड़ेंगे तो ये आपको ही उड़ा सकता है। अपने डेट से गोल्ड बनाने के लिए आपके पास प्रॉपर फाइनेंशियल एजुकेशन होनी चाहिए। हालांकि रिस्क बहुत है और जो भी डेट यूज करके रिच बनना चाहता है एक झटके में सब कुछ गंवा भी सकता है। वर्ल्ड में बहुत से फाइनेंशियल क्राइसिस इसीलिए क्रिएट होते हैं क्योंकि लीडर्स फाइनेंशियली एजुकेटेड नहीं है।
जिसे एसेट्स और लायबिलिटीज का डिफरेंस पता ना हो वो कैसे कंट्री को इकोनॉमिकली सेव कर सकते हैं। फाइनेंशियल एजुकेशन आपके बच्चे को लाइफ में एक हेड स्टार्ट और एडवांटेज देती है जो उन्हें किसी भी टाइप की फाइनेंशियल प्रॉब्लम में हेल्प करेगा। देखा गया है कि ऐसे बच्चे लाइफ में कम फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स फेस करते हैं जिन्हें पता रहता है कि डिफरेंट टाइप के डेट क्या होते हैं और उन्हें कैसे अपने फेवर में यूज करें। अनदर पॉइंट ऑफ व्यू ऑन टैक्सेस। टैक्सेज पर एक और दृष्टिकोण। कुछ लोगों को लगता है कि अमीरों पर टैक्स लगाने से कंट्री की इकोनॉमिक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब जरा ये सोचो, आप किसी स्मार्ट बंदे को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हो और इस बात के पूरे चांसेस है कि वो आपकी ट्रिक से बचने का कोई रास्ता ढूंढ निकालेगा। सेम यही टैक्सेस के साथ है, क्योंकि अमीर लोग टैक्स से बचने का कोई ना कोई लीगल तरीका ढूंढ ही लेते हैं। अनदर पॉइंट ऑफ व्यू ऑन वर्ड्स। शब्दों पर एक और दृष्टिकोण। वर्ड की पावर। वर्ड्स इतने पावरफुल हो सकते हैं कि एक बच्चे के फ्यूचर को अफेक्ट कर सकते हैं। वर्ड्स हर्ट कर सकते हैं या हील कर सकते हैं, अनकरेज कर सकते हैं या डिस्करेज कर सकते हैं। एक मिलेनिया बनना है तो आपको ये समझना पड़ेगा कि हर क्लास की अपनी लैंग्वेज होती है, इसलिए आप भी अमीरों की तरह बात करनी स्टार्ट कर दो। मनी की अपनी एक वोकैब्युलरी होती है जो आपको बाय हार्ट लर्न करनी है एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनने के लिए। मनी वर्ड्स होते हैं, इनकम, एसेट्स। किसी सेल्स पर्सन के वर्ड्स आपसे वो चीज़ भी खरीदवा सकते हैं जिसकी आपको नीड नहीं है, और ये आजकल काफ़ी कॉमन हो गया है। फाइनेंशियल एजुकेशन और फाइनेंशियल एडवाइस में एक बड़ा डिफरेंस है। एजुकेशन की वैल्यू बड़ी है क्योंकि एजुकेशन आपको बताती है कि क्या करने के लिए क्या स्टडी करना है, जबकि एडवाइस आपको डायरेक्टली बताती है कि क्या करना है। अपने बच्चे की वोकैब्युलरी एक्सपैंड करें, उसमें मनी वर्ड्स और उनकी मीनिंग इंक्लूड करें। उन्हें वर्ड्स की अनलिमिटेड पावर के बारे में बताएं और ये कि सिंपल वर्ड्स आपकी थिंकिंग का तरीका चेंज कर सकती है, और फिर फाइनेंशियल लेवल भी। उन्हें सिखाएं कि फाइनेंशियल एडवाइस नहीं बल्कि फाइनेंशियल एजुकेशन इंपॉर्टेंट है। अनदर पॉइंट ऑफ व्यू ऑन गॉड एंड मनी। भगवान और पैसे पर एक और दृष्टिकोण। अगर इसे रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से लिया जाए तो बाइबल में कुछ वर्सेस है जो पैसे के बारे में बात करते हैं, और सबसे बड़ी बात ये कि बाइबल में गरीब, मिडिल, अमीर, हर क्लास के बारे में वर्सेस है। इसमें आपको जो सही लगे वो आप चूज कर सकते हैं। रिलीजन के स्पिरिचुअल और रिलीजियस साइड हो सकते हैं, जैसा कि नाम से जाहिर है। स्पिरिचुअल साइड लव ऑफ गॉड की बात करता है, उसके फियर की नहीं। इसमें मनी जेनरोसिटी का नतीजा है, ग्रीड का नहीं। ये चीज़ बिजनेस लाइफ में भी अप्लाई होती है। आपको बेटर ट्रीट करने वाले लोग हमेशा मिलेंगे, जो आपके अमीर होते ही आप पर लॉसूट्स फाइल कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें भी आपके प्रॉफिट में हिस्सा चाहिए। अपने बच्चे के साथ प्रिंसिपल्स ऑफ फेथ डिस्कस करें, उसे कॉन्सेप्ट ऑफ जेनरोसिटी और कैसे इसे रिटर्न करना है ये सिखाएं। द 10 अनफेयर एडवांटेजेस ऑफ अ फाइनेंशियल एजुकेशन। एक वित्तीय शिक्षा के 10 अनुचित लाभ। अपने बच्चे को अगर सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनाना चाहते हैं तो उसे 10 इंपॉर्टेंट एडवांटेजेस सिखाएं। 1. अपने इनकम को ट्रांसफॉर्म करने की एबिलिटी। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि पैसा अपनी वैल्यू खो सकता है, जैसा कि 1971 के बाद हुआ था। अगर आपको नॉलेज नहीं है कि अपनी इनकम को कैसे चेंज करें तो आप कभी भी फंस सकते हैं। नंबर 2. ज़्यादा जेनरस बने। ग्रीड मैनली इनसिक्योरिटी से पैदा होती है। अगर आपका बच्चा पूरी तरह से सिक्योर फील करेगा तो वो ज़्यादा जेनरस होगा। 3. लोअर टैक्स, यानी टैक्स में छूट। इसके लिए सिंपली ज़्यादा जॉब प्रोड्यूस करके, हाउसिंग फैसिलिटी वगैरह देकर लोगों को टैक्स में छूट दी जा सकती है, जैसा कि गवर्नमेंट को करना चाहिए। 4. अमीर बनने के लिए डेट यूज़ करें। जैसा कि कई चैप्टर्स में एक्सप्लेन किया गया है कि गुड डेट का यूज़ करके आप और ज़्यादा एसेट कमा सकते हैं और अमीर बन सकते हैं। 5. अपने इनकम के मीन्स एक्सपैंड करो। जैसे कि आप $50,000 में एक पॉर्श लेना चाहते हैं तो इसके लिए पैसा मत दो, सेम अमाउंट में एक शॉप रेंट करो या खरीद लो, और फिर उससे जो इनकम होगी उससे कार खरीद लो। कुछ और एडवांटेज है, जैसे इमोशनल इंटेलिजेंस। वेल्थ जमा करने के डिफरेंट तरीके समझे। अपने एसेट्स प्रोटेक्ट करके रखे। रिटायर यंग और लॉ ऑफ कॉम्पनसेशन यूज करे। आजकल लोगों के एटलीस्ट 2 प्रोफेशन तो होने ही चाहिए, एक सेल्फ प्लेजर के लिए और एक पैसा कमाने के लिए। अपने बच्चे को एक्सप्लेन करें कि एजुकेशन का मतलब इक्वालिटी और बीइंग फेयर होना नहीं है, उसे डिफरेंट टाइप ऑफ इनकम के बारे में बताएं।
उसके लिए एक एक्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएट करें, जिससे उसे ज़्यादा लर्निंग और ज़्यादा डिस्कस करने का मौका मिले। उन्हें रियल वर्ल्ड फेस करने के लिए अभी से प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दो। बी द फेड। अपना खुद का पैसा प्रिंट करने के अलावा क्या ऑप्शन है आपके पास जिससे आप अमीर बन सकते हैं? नथिंग। ऐसा तब होता है जब आप किसी कंपनी के ओनर होते हैं और ये पब्लिक हो जाए। अगर आपको पैसा चाहिए और आपकी कंपनी पब्लिक हो तो सिंपली ज़्यादा शेयर बेचे। इनफैक्ट कोई भी बिजनेस मनी प्रिंटिंग बिजनेस बन सकता है, फिर चाहे आप छोटी सी शॉप में लेमनेड बेचे या किसी बड़ी सी पब्लिक कंपनी के मालिक हो। अपने बच्चों को अभी से बिजनेसमैन बनने के लिए एनकरेज करें। उन्हें एनकरेज करें अपने लिए टीम ऑफ एक्सपर्ट बनाने के लिए जो उनकी फ्यूचर प्रॉब्लम सॉल्व करे। फाइनल थॉट्स। अंतिम विचार। घर ही वो जगह है जहां बच्चा सबसे पहले सीखना शुरू करता है। अपने बच्चे के लिए एक बेस्ट लविंग होम बनाएं। लव एक प्रेशियस गिफ्ट है जिसमें कोई पैसा नहीं लगता। अपने घर को इस प्रेशियस गिफ्ट से भर दे। फाइनेंशियल वर्ल्ड की एक प्रॉब्लम यह है कि स्कूल्स की एजुकेशन बदलते वक्त के साथ कदम से कदम मिलाकर नहीं चल पा रही है। फॉर्चुनेटली बच्चे टाइम के साथ चेंज अडेप्ट कर लेते हैं, लेकिन एजुकेशन सिस्टम नहीं कर पाती। इसलिए अपने बच्चों को गेम्स के थ्रू लर्निंग कराते रहे, उन्हें हमेशा एंगेज रखें। इसके लिए एजुकेशनल गेम्स काफ़ी बेनिफिशियल हो सकते हैं जिसमें आपका बच्चा लॉन्ग टाइम तक इंटरेस्ट ले सके। लर्निंग बाय एग्जाम्पल्स यानी एग्जाम्पल देकर सिखाना शायद टीचिंग का बेस्ट तरीका है। लर्निंग को सेलिब्रेट करें और अपने बच्चे के लिए एग्जाम्पल सेट करें, उसे हमेशा नई चीज़ें डिस्कवर करने के लिए एनकरेज करें। हेलो दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक करना न भूलें और प्लीज़ इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। ऐसी ही और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन को भी दबा दें। यदि आपका कोई सुझाव है तो कृपया कमेंट में बताएं। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।